आप देख रहे हैं SBN 247 सबका भारत न्यूज। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक ऐसी सरकारी योजना है जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रह रहे बेरोजगार गरीब लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। लेकिन इस योजना का गलत फायदा उठाकर घोटालेबाज गरीब परिवारों का हक मारकर पिछले कई सालों से अपनी तिजोरियों भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में ऐसे कई घोटालेबाजों का पर्दाफाश होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां चेनाब यूथ फोरम के पैट्रोन मिस्टर मंसूर अहमद भट्ट और चेयरमैन तनवीर अहमद ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इन घोटालेबाजों को बेनकाब करने के साथ साथ इन पर पूरी तरह नकेल कसने की तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे भारत में इन भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए इन्होंने लगातार देश के आला अफसरान से मुलाकात की, संबंधित विभाग में लिखित शिकायतें दी और दर्जनों कश्मीर से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक आंदोलन किए। चिनाब यूथ फोरम चेयरमैन तनवीर अहमद ने मनरेगा घोटाला, इसके साथ साथ 10 अहम मुद्दे हाल ही में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से साझा किए हैं। आइए दिखाते हैं ये खास। लेकिन आज एक कुछ 10 एजेंडे हमने रखे हैं यहाँ पे चिनाब यूथ फोरम की तरफ से, और जिन पे आगे हमारा आप काम होगा और हमारी बॉडी भी आज यहाँ पे बनी उनसे भी आपका वो कराएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एजेंडा ऑफ द मीटिंग आज का आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला एजेंडा मेरा ये है, मेरा नहीं बल्कि यहाँ पूरे चिनाब यूथ का, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको यहाँ पे जो करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ के ऊपर, ये जो भी चिनाब वैली की जितनी भी यूथ है उसको यहाँ पे जवाब मिलना चाहिए। ये पहला एजेंडा हमारा है और उसके ऊपर हमने 2 घंटे की मीटिंग करने के बाद इस एजेंडों को फाइनलाइज किया है। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि आप जानते हैं कि चिनाब वैली में फ्री जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम प्रोवाइड करते हैं, हम बनाते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं, और आज हमें डबल बिल्स हमारे लोगों को यहाँ पे आ रहे हैं, जनता को आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हमारी ये चिनाब यूथ फोरम की तरफ से और पार्टी की तरफ से डिमांड है कि जितने भी चिनाब यहाँ के लोग हैं चिनाब को, उनको बिजली जो है बिल्कुल फ्री मिलनी चाहिए। तीसरी हमारी ये बात है कि जिस तरह से चिनाब से जैसे जम्मू के अंदर आप जानते हैं लद्दाख हाउस है, पुंछ हाउस है, कश्मीर हाउस है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि चिनाब हाउस वहां पे नहीं है। जो चिनाब के लीडर आज तक यहाँ पे रहे, आज तक बने, उन्होंने सिर्फ वोट लिए, लेकिन वहां पे जहां के स्टूडेंट्स के लिए जम्मू में चिनाब हाउस का कयाम नहीं किया। तो चिनाब यूथ फोरम की तरफ से हमारी ये डिमांड जो है सरकार से रहेगी और लड़ाई भी इसके ऊपर हम लड़ेंगे, वो भी एक डिमांड हमारी रहेगी। और उसके बाद चौथी डिमांड हमारी रहेगी ऑनरेरियम ऑफ नंबरदार एंड चौकीदार। तो जानते हैं आप कि 1947 के बाद यही लोग जो हमारे पंचायतों को चलाते थे, लोगों से जो मुद्दे थे उनको हल करते थे। नंबरदार चौकीदार का जो ऑनरेरियम जो है एज पर यूटी बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर भी हमारी आज डिस्कशन हुई। उसके बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा और घोटाला भी कहूंगा मैं, जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा घोटाला है, वो मनरेगा है। आप जानते थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट में मनरेगा की स्कीम पूरे हिंदुस्तान में लॉन्च हुई थी और साथ साथ जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने पाया, जमीन लेवल पर जब गए, पिछले 15 दिन से 1 महीने से ऊपर हम इसके ऊपर लगे हैं, और हमने पाया कि यहाँ पे जो अक्सर रखने वाले लोग हैं उनको 2.5-3 लाख रुपए उनके अकाउंट्स में गया है, और जो बेचारे जेन्युइन थे, जिनको मिलना चाहिए था मनरेगा, उनको नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर मैं और हमारे जो इसके चिनाब यूथ फोरम के जो पार्टनर मंसूर अहमद भट्ट साहब है, इस चीज के ऊपर हम पूरा रिकॉर्ड जमा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम यहां से लेके जम्मू और जम्मू से लेके श्रीनगर दिल्ली तक जाने के लिए तैयार हैं। जो भी लोग इसमें, चाहे वो जीआरएस है, वो सरपंच है, वो बीडीओज है, जितने भी लोग इस घोटाले में इन्वॉल्व होंगे, उनको हम ये बोलते हैं कि उससे पहले वो अपनी जॉब को छोड़ दें। हम अब उनको बख्शने वाले, चिनाब यूथ फोरम, हम उनको बख्शने वाले अब नहीं है, और दिल्ली तक इस मसले को हम लेके जाएंगे कि मनरेगा की हमारी डिमांड है कि विजिलेंस इंक्वायरी फौरी तौर पर हो, और जो भी करप्ट लोग हो उनको जेल पे पीछे डालने का काम जो है ये चिनाब यूथ फोरम हमारे लोग करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास जो लेबर का जो रेट है वो एक 500-600 रुपए से कुछ नहीं होता है, और लगभग हमारी तरफ से 1000 रुपए का जो डिमांड रहेगी यहाँ लेबर कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर और लेबर कमिश्नर इंडिया को कि रेट अनाउंसमेंट का किया जाए।
और क्योंकि हमारे जितने भी लेबर हैं बेचारे वो लद्दाख जाते हैं, वो हिमाचल जाते हैं, और यहाँ के जो बेचारे मजदूर हैं वहाँ की डेथ हो जाती है। असर के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था पिछली बार, अकील है उसका नाम है, तो उसको वहाँ पे उसको डेथ, उनको इंसाफ नहीं मिला है। कल शाम को बिहोता मरना था एक जवान है, उसको शॉक लगने से उसकी वहाँ पे डेथ हुई है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये प्लान है उसके अलावा जो हमारी है पहाड़ी रिजर्वेशन, जैसे पुंछ को मिली, चनावली को पहाड़ी रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल सकती है, इसके ऊपर बात होगी, लड़ाई होगी। उसके अलावा जो देसा कपरन रोड है उसके ऊपर जो काफी टाइम से काम बंद है उसके ऊपर, और काफी पॉलिटिक्स के ऊपर हुई है, देसा कपरन रोड बने उसके ऊपर हमारी बात, हमारी जो यूनियन है वो लड़ाई लड़ेगी। और उसके बाद देसा को टूरिज्म पे लाने के लिए, और उसके अलावा जहां जहां पे भी डिग्री कॉलेज की जरूरत है, देखो जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम अपने जहां मरमत एरिया है वहां पे कोई कॉलेज नहीं है, आपका देसा भागवा बेल्ट है वहां पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, आपका गुजना या बहुत जगह है, तो जहां जहां पे जरूरत होगी नीड्स कॉलेज, डिग्री कॉलेज की, हम जो है उनसे भी अपील करेंगे। और उसके अलावा एक बड़ा और मुद्दा है ट्रांसपोर्टेशन का, स्टूडेंट को जो स्कूल टाइमिंग प्रॉब्लम होती है, बटोत से लेके डोडा तक देखिए आप उनको गाड़ी नहीं मिलती है। उसके अलावा और जिन एरियो में स्टूडेंट की ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होगी, आने वाले दिनों में हम ट्रांसपोर्टेशन सतीश शर्मा जी है उनसे भी मिलेंगे। और मैं अपील करता हूं आपके चैनल के जरिए चुनाव के तमाम यूथ को, वो जो यूथ घरों में बैठे हैं, पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं, और उनके पास सिर्फ उनको यूज किया जा रहा है वोटिंग के दौरान, लीडर आके उनको दिखा रहे हैं, सब्ज बात दिखा रहे हैं, और उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट की, और यहां बड़े बड़े नारे लगे इलेक्शनों में, कोई कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, कोई कहते हैं कि इनकलाब आएगा, और इनकलाब आ गया है, और अब जरूरत है उस इनकलाब को उस जवान तक पहुंचाने के लिए, उस मजदूर तक पहुंचाने के लिए, नारों से इनकलाब नहीं आएगा। तो आज हमने ये फैसला किया है कि हमने एक बॉडी जो है 2 ब्लॉकों की फिलहाल हमने शुरू की है, आगे आहिस्ता आहिस्ता जाके हम ब्लॉकों में जाएंगे और वहां और बॉडियां बनाएंगे, और इस लड़ाई को जिन हाइड्रो प्रोजेक्ट के जरिए दिल्ली पंजाब के राज्यों की सरकारें जनता को फ्री बिजली मुहैया करा रही हैं, असल में ये हाइड्रो प्रोजेक्ट चेनाब जम्मू कश्मीर में ही प्लांटेड है, और जम्मू कश्मीर की ही गरीब बेरोजगार जनता जो तमाम तरह की मशक्कतें झेल रही है, उन्हें बेतहाशा बढ़े हुए बिजली को बिलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वहां की जनता से चुनावी दावेदारों ने बिल माफी और फ्री बिजली देने के हर बार कई बार झूठे वादे किए। हम आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक चेनाब यूथ फोरम पैट्रन मंसूर अहमद ने यह साफ कर दिया है कि जल्द ही अगर इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो एक बार फिर अपने हजारों समर्थकों के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन करने पहुंचेंगे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि चेनाब यूथ फोरम चेयरमैन तनवीर अहमद का गंभीर आरोप यह भी है कि यहां की एक मस्जिद का इमाम और उसकी मिली भगत में शामिल मनरेगा अधिकारी और कुछ लोकल एजेंट हजारों मनरेगा मजदूरों का पैसा सरकार की आंखों में धूल झोंक कर पिछले कई सालों से अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं। जिनके पहले से ही 3-3 मंजिला मकान बने हुए हैं, उनके बैंक अकाउंट में मकान बनाने का कई लाख रुपया आ रहा है, और जो मुस्तहिक परिवार हैं वो आज भी फुटपाथ या किराए के मकानों में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि चेनाब यूथ फोरम किसी सूरत में नहीं होने देगा। पैट्रन मंसूर अहमद भट्ट ने दिल्ली और देश की मीडिया से आग्रह किया है कि हजारों मजलूमों के हक को दिलाने में चेनाब यूथ फोरम तंजीम का साथ दें। हमें मीडिया का तो नहीं पता, लेकिन देश की जनता पर पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इन मजलूमों को हक दिलाने में एक मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।